ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ આવી રહ્યા છે. આપણે વધુ નંબર્સ જોઈ રહ્યા છીએ. પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સના નંબર્સમાં આપણને જોવા મળી રહ્યું છે જે રીતની પરિસ્થિતિ છે તે સામે ડેફિનેટલી આપણે વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO सुनील सप्रे परसिस्टेंट सिस्टम थी. सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी. और सबसे पहले तो खास बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और ऑब्वियसली शुरुआत मार्जिन से ही करना चाहेंगे. नंबर्स इंटरेस्टिंग हैं. कैसे देख रहे हैं सर आप? क्या इम्पैक्ट कोई असर आता हुआ दिख रहा है और सस्टेनेबल है कि नहीं है मार्जिन्स? Sure. Thank you for having me on your show. See, हमारा जो पे हाइक्स रहते हैं ये क्वार्टर में इफेक्ट होते हैं, जुलाई से लागू होता है. सो पे हाइक का इम्पैक्ट एब्सॉर्ब करके भी हमारा मार्जिन बढ़ा है. आपने देखा होगा 16.4 एबिटा था, इस टाइम 16.6% है और मार्जिन इम्पैक्ट 2.3% एब्सॉर्ब करने के बाद है. सो इसका दो मेन रीजंस है. जो हमारा रेवेन्यू एक्सेलरेशन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.3% रेवेन्यू ग्रोथ आया compared to on the back of 9.2% in the last quarter. So which is a very healthy trend in the revenue uptick. और दूसरा आपने देखा होगा कि हमने काफी रिसोर्स रैंप अप किया था पिछले क्वार्टर्स में. 3-4 क्वार्टर्स में आपने देखा होगा हेडकाउंट काफी बड़ा था. इसके चलते हमारा जो यूटिलाइजेशन था वो 80.1% था लास्ट क्वार्टर, जो अभी 82.8% है. तो उसमें 2.7% का इंप्रूवमेंट हुआ. तो रेवेन्यू एक्सेलरेशन और जो यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट है इसको लेके मार्जिन स्टेडी है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है. गुड मॉर्निंग सर. और जैसे देखें तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे, स्ट्रीट्स के एक्सपेक्टेशंस थे, उससे आपने ऑफ कोर्स बीट किए हैं. लेकिन आगे जाके अभी आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं? क्योंकि ओपन अप जो थीम था वो आगे चल ही रहा है और काफ़ी सारे बिजनेसेस ओपन अप हो गए हैं, बिजनेस एज यूजुअल होते जा रहे हैं. कैसे आप देख रहे हैं आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट 6 मंथ्स? और प्लस मार्जिन लेवल्स है वो उसमें कितने इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? Sure. So हमारा जो मेन बिजनेस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें आपने देखा होगा कि 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है. BFSI में भी 8.6% ग्रोथ आया है. और जो लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस बिजनेस है उसमें भी काफी अच्छा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आया है. 13% जो लास्ट क्वार्टर 11% था. सो क्या हो रहा है मार्केट में कि हमारा जो डील विन्स है, आपने अगर देखे होंगे प्रेस रिलीज में तो हमने काफी अच्छा ऑर्डर बुकिंग भी अनाउंस किया है. तो ये दोनों चीजें जो है, जो फॉरवर्ड लुकिंग सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर्स हैं, ऑर्डर बुकिंग कैसा है और कौन से सेक्टर्स में हमारा रेवेन्यू इंप्रूव हो रहा है. तो whether we will sustain 9% quarter on quarter is hard to say. There may be some quarters may better, some quarters may be tad lower. But the demand outlook is very good and we'll continue our good work to work with all the headwinds the industry is facing, particularly जैसे आपने कहा मार्जिन का. तो उसमें मार्जिन में मेन हेडविंड is about the talent supply situation in the market, where have gone up for us. Attrition level has also inched up like all other players in the industry. लेकिन various initiatives which we are taking for employee engagement, including the ESOP program जैसा हमने अनाउंस किया है, broad based ESOP program जो है, और जो नए प्रोजेक्ट्स में लोगों काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे. और वी होप दैट द एट्रिशन प्रेशर विल रिड्यूस, कपल्ड विद द फैक्ट दैट सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स फ्रेशर हायरिंग बढ़ा रहे हैं. तो जैसे आप सोचेंगे कि 1 साल बाद ये डिमांड एनवायरनमेंट पॉसिबल था क्या प्रोजेक्ट करना, वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट? दैट टाइम इट वाज हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट. और उसका इफेक्ट आज हमको देखने को मिल रहा है कि जो फ्रेशर अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है सारी कंपनीज में. तो एज ए इंडस्ट्री ऑल कंपनीज आर ट्राइंग टू improve the supply situation, and that will reflect in 2-3 quarters, and we hope that this will reduce the burden on, the pressure that is there on the margins currently. As of this thing, we don't particularly give guidance as such on the margins, but we do believe that all the levers that we have will allow us to manage growth, which is our first priority, and still on a say 2 to 3 year basis improve the margins as well. We know that we have to work on the margins, but it may take some more time to actually see the
improvement playing out. ओके सुनील जी, यूरोप में क्या हो रहा है? किस तरह से देख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ? थोड़ा सा हम देख रहे हैं यहाँ पे 1.3 अराउंड जो है वो परसेंटेज वाइज है, और दूसरा डील विंस के बारे में भी बात करें जो काफ़ी स्ट्रांग है। इन दोनों की बात करते हैं सुनील जी। जी, यूरोप में जैसे हमारा ट्रेडिशनल जो बिजनेस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, वो लार्जली यूएस ओरिएंटेड है। जैसे आप समझेंगे कि सिलिकॉन वैली टेक सेक्टर का मेन प्लेस ऑफ दिस थिंग है, जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होता है। यूरोप का हमारा जो प्रेजेंस है वो रिसेंटली बढ़ रहा है। हमने 2 एक्विजिशंस किए थे यूरोप में 3 साल पहले। तो वी आर वर्किंग ऑन यूरोप। ट्रेडिशनली वी हैव बीन इन द रेंज ऑफ 7-8%। वो स्लोली बढ़ रहा है। ये क्वार्टर में थोड़ा सा आपको सॉफ्ट दिखेगा बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी दैट यूरोप हैज मोर वेकेशन ड्यूरिंग दिस जुलाई अगस्त सितंबर पीरियड। लेकिन डायरेक्शनली इट विल गो अप, इज आवर एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक आप लगातार देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है टोटल ऑर्डर टीसीवी बुकिंग्स में। और we are also trying to see that more orders are in the nature of multi-year orders, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बिजनेस है उसमें काफी हद तक एनुअल रिन्यूअल्स का एक पैटर्न है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो टीसीवी टू एसीवी है वो रेशियो थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में एवरी ईयर पीपल टेक अ कॉल एज टू व्हाट आर देयर डेवलपमेंट बजट्स। लेकिन विद इन आवर portfolio, we are working with clients as to how we can be their long-term partners, and with that we are winning newer business with multi-year this thing, which you will find that many orders will come in that category of 3-year 5-year kind of category, helping us to improve the conversion into the PCB ACV ratio also.